स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे इंसाफ की आवाज़ 29 में। वैसे कहते हैं कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी इंसान हो। अगर कोई अपराध करता है तो कानून उसको सज़ा देता है। कानून सबके लिए बराबर होता है। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक बहुत ही आलीशान हवेली जो है उसको बुलडोज़र के द्वारा, जेसीबी द्वारा उसको गिराया जा रहा है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी होंगे, और जो लोग नहीं भी जानते मैं उन लोगों को बताता चलूं कि ये एक मुस्लिम व्यक्ति का घर है, यानी एक मुसलमान का घर है, हाजी शहजाद अली का घर है। और इसको गिराया इसलिए जा रहा है कि इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि इन्होंने जो है एक भीड़ को उकसाया था पुलिस वालों पे पत्थरबाजी करने के लिए, यानी पुलिस को पत्थर मारने के आरोप में इनका जो है ये घर जो है गिराया जा रहा है, इनको सज़ा दी जा रही है और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो भी हो रही है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है दोस्तों कि क्या इस तरीके का अपराध जो भी इंसान करता है उसके साथ यही सज़ा होनी चाहिए या सज़ा कुछ अलग होती है? क्योंकि ऐसे ही एक मामला अभी सामने आया हुआ है झारखंड के रांची से, जहां पे भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के लोगों ने पुलिस वालों पे पथराव किया और जिसमें कई पुलिस वाले जो वो जख्मी हो जाते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है दोस्तों कि जिस तरीके से हाजी शहजाद अली का ये घर जो है गिराया जा रहा है, जो आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये घटना है मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले की, जहाँ पे हाजी शहजाद अली का बहुत ही आलीशान घर जो है वो गिराया जा रहा है। उनका अपराध यही है कि उन्होंने जो है भीड़ को उकसाया था पुलिस वालों पे पत्थर फेंकने के लिए। वैसे मैं हिंसा का सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि हिंसा जो फैला रहा है या फिर हिंसा के लिए किसी को उकसा रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस चीज़ की बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। लेकिन सवाल यहाँ उठता है दोस्तों कि जिस तरीके से हाजी शहजाद अली की ये हवेली गिराई जा रही है, सेम इसी तरीके का अपराध झारखंड के रांची से जो निकल के आया, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पुलिस वालों पे पत्थर फेंका था, पत्थर मारा था, और जिसमें कई पुलिस वाले घायल भी हो जाते हैं। क्या उन लोगों के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होगी? क्या उन लोगों के घर भी इसी तरीके से तोड़े जाएंगे? अगर हमारे भारत देश में अगर कानून सबके लिए बराबर है तो जिस तरीके से इस घर को बुलडोजर से गिराया जा रहा है उसी तरीके से उनका भी घर गिराया जाना चाहिए, क्योंकि अपराध तो दोनों बराबर है। जो अपराध हाजी शहजाद अली ने किया था वही अपराध झारखंड के रांची में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी किया था। और मैं ये जो बात आप लोगों को बता रहा हूँ ये मैं अपनी तरीके से नहीं बता रहा हूँ। सुनिए रांची के जो एसएसपी हैं वो क्या कह रहे हैं इस बात को लेके। स्थिति नियंत्रित है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़बरदस्त पत्थरबाजी की जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस के गोले छोड़ने पड़े। स्थिति नियंत्रण में है। हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आपने केवल अनुमति मैदान में सम्मेलन की ली थी, किसी रैली की नहीं ली थी। अतः आप अगर रैली के लिए निकलना चाह रहे हैं, ये गैरकानूनी काम है और ये पत्थरबाजी करना जवानों पर यह भी बहुत गलत काम है। ये रांची के एसएसपी हैं जिन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों पे पत्थरबाजी की और उस पत्थरबाजी में बहुत सारे पुलिस वाले जो है वो घायल हो जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है दोस्तों कि जिस तरीके से हाजी शहजाद अली का घर गिराया गया, क्या उसी तरीके से इन लोगों का भी घर गिराया जाएगा? और दूसरे सवाल ये आता है दोस्तों कि इस तरीके का कोई भी इंसान अगर अपराध करता है तो क्या बुलडोजर से उसका घर गिरा देना ये सही है? इंसान अगर एक अपराध करता है, एक ही इंसान अपराध करता है, घर के सारे लोग तो अपराध करते नहीं। कोई भी क्राइम हो, घर का एक ही सदस्य ऐसा होता है जो इस तरीके का कोई भी अपराध कर देता है। तो एक अपराध की वजह से क्या कई लोगों की जिंदगियों से खेलना या कई लोगों को सड़क पे लाके खड़ा कर देना, ये कहाँ तक सही हो सकता है? और दूसरी तरीके से मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हाजी शहजाद अली का जो शानदार हवेली है उसको गिराने का जो मकसद है उसको बताया जा रहा है कि वो अवैध रूप से निर्माण की गई हवेली थी, इसलिए उसको गिराया गया था। अब सवाल यहाँ उठता है दोस्तों कि अगर वो अवैध हवेली थी तो वो 20,000 स्क्वायर फीट में बनी वो शानदार घर या शानदार मकान या शानदार हवेली आप उसको कह सकते हैं, वो एक दिन में तो बनी नहीं होगी। उसको बनने में कम से कम 4 से 5 साल तो लग ही गए होंगे।
और इन 4-5 सालों में वहाँ का जो नगर निगम था और भी जो इस तरीके के जो लोग हैं जो घर बनाने के लिए जो ऑर्डर पास करते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो उनके ऊपर उठ रहा है कि इस तरीके का अगर वो अवैध निर्माण हो रहा था तो वो अब तक प्रशासन कहाँ था? वो सो रहा था क्या? उनको नहीं पता था कि हमारे एरिया में एक अवैध निर्माण हो रहा है? घर बन जाने के बाद ही उनको पता चलता है कि अवैध निर्माण हो रहा है। और दूसरा सवाल आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये उसी घर की पार्किंग में 3 कार खड़ी होती है और तीनों कार को किस तरीके से स्क्रैप में बदला जा रहा है। उनको जेसीबी के द्वारा कितनी बेरहमी से उनको तोड़ा जा रहा है, उनको बदला जा रहा है। क्या ये कार भी अवैध थी? अगर ये कार अवैध थी या फिर ये कार चोरी की थी तो वहाँ पे पुलिस का काम यही होता है कि उसको अपने कब्जे में लेती, उसके ऊपर छानबीन करती, उसके ऊपर कार्रवाई करती, उसकी जांच होती कि वो कार कहाँ से आई, किसकी थी, चोरी की है, कैसे है। लेकिन जिस तरीके से इस कार को तोड़ा जा रहा है, इस कार को एकदम बिल्कुल क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, उस तरीके से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सिर्फ एक नफरत झलक रही है किसी खास समुदाय के लिए उस सरकार के अंदर। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन सिंह की सरकार है, तो मैं डॉक्टर मोहन सिंह से सवाल करना चाहूँगा कि उस हवेली के बारे में कि अगर वो हवेली अवैध थी और उसका जो गलत तरीके से निर्माण किया गया था तो आपको सबसे पहला एक्शन वहाँ के नगर निगम के ऊपर लेना चाहिए। सबसे पहला एक्शन वहाँ के प्रशासन पे आपको उठाना चाहिए कि आपके राज्य में 4 से 5 साल तक एक अवैध निर्माण का घर होता है और आपको पता भी नहीं होता, और वो घर जब पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाता है तब जाके आपको पता चलता है कि हाँ ये अवैध है। आखिर ऐसा ये दोहरे मापदंड कब तक चलेंगे? क्या हमारे वही भारत देश है जहाँ पे कानून सबके लिए बराबर होता है? चाहे वो कोई अपराध, चाहे हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख ईसाई करे, कानून तो सबको बराबर सज़ा देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ इसका कुछ अलग ही मतलब निकाला जाता है। तो आज का मेरा जो वीडियो था वो इसी बात पे था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।